श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनोकर्दम संवाद श्लोक संख्या 6। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा संताने सृज उत्पन्न करो, इति इस प्रकार भगवान पूज्य कर्दमः कर्दम मुनि ब्रह्मणा ब्रह्मा जी द्वारा उदितः आदेशित सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर तपः तपस्या तेपे अभ्यास किया सहस्राणाम हजारों समाह वर्षों की दश 10। अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वही संपन्न कर सकते हैं जिसका जीवन काफी दीर्घ तथा 1,00,000 वर्ष तक का हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता है कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति में किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तदात्म सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में हरि के पवित्र नाम हरेर नाम के अतिरिक्त कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पूर्वभूमि मीन्स हमने देखा आगे के श्लोक में कि कैसे ब्रह्मा जी ने सब सर्जन किया, और जैसे जैसे उत्कंठा रहती है विदुर जी की, उस हिसाब से मैत्रेय मुनि सब एक के बाद एक रिवील कर रहे हैं कि सृष्टि का कैसे सर्जन हुआ और कैसे सभी जीव आए, और अभी अलग अलग जो जीवात्मा को उत्पन्न करने के लिए भर देना है पूरा जगत जो है, तो अलग अलग ब्रह्मा जी के पुत्र है और स्वयं भी मनु से लेके सभी को ये आदेश मिला। अभी कर्दम मुनि को भी आदेश दिया गया कि आप सृष्टि का ये जो है जीव का आप उत्पत्ति करो। तो ये यहाँ पे हमको 2-3 में जैसे देख रहा था, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है
और यहाँ पे देखा कि कैसे बोला, तो महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया। जैसे ये सवाल ऐसा था कि हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताइए कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस तरह से संतान उत्पन्न की। तो उसका जवाब मैत्रेय मुनि दे रहे हैं कि महान ऋषि मैत्रेय ने जवाब दिया कि भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर, ये लोकों मीन्स ये जो हमारा लोक है, जो आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक की तपस्या की। तो ऐसा आप देखिए, पहले जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य अवस्था, उसके बाद हम गृहस्थ अवस्था, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पे देखिए कि जब उनको बताया गया कि ऐसा करना है, तो मैत्रेय मुनि ने सबसे पहले क्या किया, वो 10,000 वर्ष तक योग में वो उनका पहले वो योग उन्होंने योग किया 10,000 वर्ष तक। तो इस तरह से उनको पहले, जैसे हम ब्रह्मचर्य का भी ऐसा, जैसे हमारी जो वर्णावस्था और ये अवस्था है जो हमारे जीवन में, ऐसे 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृह, इसका कारण है कि ब्रह्मचर्य में हम समझ सकते हैं कि हम हमारी जनेंद्रिय का कैसे उपयोग करना चाहिए, हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कैसे कंट्रोल वे में हम उसको यूज करते हैं। तो जब तक लोग ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे और सीधा गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो गृहस्थ अवस्था में वो लोग प्राय उसको एक तरह से इंद्रिय भोग के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे मैत्रेय मुनि ने सबसे पहले योग साधना में 10,000 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वाल्मीकि मुनि का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने भी 60,000 वर्ष तक का योग ध्यान किया था वाल्मीकि जी ने। तो अभी ये सब हम देख रहे हैं कि कोई 10,000, कोई 60,000, फिर हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने भी कोई कितना था, 60,000, 60,000। तो इस तरह से हम अलग अलग जो सेजिस है, ऋषिगण है, तो ऋषिगण इस तरह से ध्यान में अपने जीवन को लगाते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक देते हैं आइडिया यहाँ पे, कि लॉजिक देते हैं कि जिसकी आयु दीर्घ हो, है ना, 1,00,000 एटलीस्ट, तो भी 60,000, 10,000 उसमें वो ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि प्राय हम देख रहे हैं कि कलयुग के लोगों के लिए ये ध्यान की विधि जो है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आयुष्य ही नहीं है इतना। और जो कथाकथित जो योग पढ़ाने वाले, सिखाने वाले लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि 15 मिनट करोगे तो आपका भगवान में ध्यान लगे। अभी तो वो भी चला गया, पहले के जो थोड़ा बहुत योग कराते थे वो ऐसा भगवान का कॉन्सेप्ट भी देते थे, लेकिन बाद में अभी तो सिर्फ योग का महत्व ऐसा ही है कि स्वास्थ्य को सुधारो पूरा। हम लास्ट 30-40 साल से जब से मैं समझने लगा, तो योग का कोई भगवान के बारे में जुड़ना ये नहीं बताता है। सभी लोग प्राणायाम, योग इसीलिए सिखाते हैं कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, हमको प्रेशर ना हो, डायबिटीज ना हो। तो ये आधा अभ्यास है। योग का जो पूर्ण परिणाम है वो भगवान से जुड़ना है। हम इंद्रिय को, हमारे अंगों को निग्रह करके हमको धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त करनी है, लेकिन ये लोग कोई बताता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह ये निरर्थक योग पद्धति में लोग आकर्षित होते हैं। तो ये हमको ये देखना चाहिए, जो भी अभी भी सुन रहे वीडियो के माध्यम से, तो ये लोग जो योग पद्धति का उपयोग है वो मात्र सीमित नहीं है, और टॉपमोस्ट योग पद्धति हमको जानना चाहिए। जो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, भगवान को समझने के लिए इच्छुक है, और अपने खुद के अस्तित्व को समझने के लिए इच्छुक है, तो ये सब लोगों को जो कथाकथित लोग योग के माध्यम से बताते कि मैं आपको भगवान से, अभी थोड़े साल पहले पोस्टर भी लग रहे थे कि कोई योग बाबा था तो बोल रहा था कि मैं आप 10 मिनट में आपको योग में आइए मेरे, और 10-15 मिनट में आपको भगवान से जुड़ा दूं, मीन्स भगवान के साथ आप बातचीत करने लगेंगे, ऐसा। और काफी चला उसका, अभी तो नहीं है पोस्टर। तो कहने का हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि दी है भगवान ने, तो हमको ये थोड़ा सा शुरुआत में ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए।
तो इस तरह से निरर्थक योग पद्धति से आकर्षक होते कलयुग में, और उसका कोई परिणाम है नहीं। कलयुग धोखा देने तथा झगड़े का युग है, तो हमको ये देखना है कि कहीं पे हम ट्रैप ना हो जाए। ऐसे ऐसा भी है कि सिर्फ डांस डांस योगा, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के समय में ये गुरु था, लंबी दाढ़ी रखता था, तो उन्होंने पूरा फॉरेन में भी गया डांस, फिर जेल में गया और उसके पीछे पुलिस भी पड़ी थी, CIA अमेरिका की एजेंसी, और वो वहाँ से भाग के इंडिया आ गया। बहुत सारा है, बहुत लोगों को चीट किया। तो ऐसे उसने क्या योग पद्धति अपनाई, अभी भी वो डांस करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसे मीन कुछ संगीत पे डांस करना, मीन संगीत चलता है अलग अलग, और सब ऐसे स्त्रियां पुरुष सब डांस करते हैं ऐसे एक साथ। तो ये सब ट्रैप है, ये कलयुग धोखा देने का मेजर, उसमें जो उसकी वृत्ति है कलयुग की, उसमें लोग धोखा देते हैं, झगड़ते हैं कलयुग का। तो ये हमको ध्यान रखना है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्ताव से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। तो ऐसे कोई प्रस्ताव अगर कोई रखता भी है, तो हमको ज्ञान के माध्यम से या हमारा बुद्धि का उपयोग करके ये सोचना चाहिए कि ऐसे प्रस्ताव से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना तो हमारी स्वरूप अवस्था को हम जान पाएंगे। उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने वैदिक शास्त्र की। श्रील प्रभुपाद जी हर बार, और हमको भी यही इसी तरह ही हमको हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। वैदिक साहित्य क्या बोलते हैं, आपको कोई बोलता है कि ऐसा करने से आपको भगवान दिख जाएंगे। अभी भी एक बड़ा संप्रदाय है, वो बोलता है कि भगवान की मुरली रोज आती है, संदेश, मुरली को वो नाम देते हैं संदेश को, ऐसा मुरली, और सभी को भगवान से मैसेज आया ऐसे ऐसे करके सुनाते हैं, रोज सुबह आता है मैसेज भगवान से। तो ये नहीं, भगवान ने तो मैसेज दे दिया है भगवत, और वही संप्रदाय को जब हम बोलते हैं कि भगवत गीता, तो बोलते हैं कि नहीं ये भगवत गीता गलत है। अभी आप दोनों कितना कॉन्ट्राडिक्शन, भगवत गीता में भगवान ने मैसेज दिया है, वो मैसेज नहीं सुन रहे हैं, और जो मैसेज सुबह कोई कथाकथित उनकी जो माता जी है वो लिख देती है उनके हेडक्वार्टर से और सबको भेजती है, तो वो संदेश कैसे हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैदिक साहित्य क्या बोल रहे हैं। तो वैदिक साहित्य बोल रहे हैं इस बारे में कि योग पद्धति कैसी है, तो 3 बार बता रहे हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्य। तो जैसे कलयुग के लिए, जैसे हर एक युग की एक युग धर्म है, तो हमको इसके बारे में शास्त्र से जानना चाहिए कि जैसे सतयुग में लोग ध्यान आदि करते थे, उनका आयुष्य लाखों साल में था। उसके बाद त्रेता में यज्ञ का युग आया, द्वापर में परिचार्यक जो मूर्ति है, मूर्तिमान स्वरूप भगवान का जो है उसकी सेवा करना, और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तना। तो हर एक युग पद्धति है, कहीं पे का हम ये नकार नहीं रहेगी। जैसे सेजिस जो है करदम मुनि, ये सबने किया तो ध्यान किया तो, लेकिन उस वक्त की पद्धति थी। तो आज के युग में वो पद्धति का परिणाम जो है वो सही नहीं आएगा, और ये पहले तो हम कर ही नहीं पाएंगे कि हम 10-15 मिनट करके अपने आप को उल्लू बना रहे कि हम ध्यान कर रहे, योग कर रहे, आधा घंटा 1 घंटा, लोग ज्यादा सर इतना कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए सबका 60,000 10,000, तो सही अर्थ में हम योग नहीं कर पाएंगे अगर हम चाहेंगे भी। तो कौन सा योग है, टॉपमोस्ट योगा पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी ने व्याख्यान में समझाया है। उनके जो हम लेंगे भगवत गीता 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 पर श्रील प्रभुपाद जी ने उपसाला विश्वविद्यालय स्टॉकहोम में 8 दिसंबर 1973 में एक व्याख्यान दिया था। तो उसमें ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि योग की कई किस्में हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग तथा ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग है, लेकिन भक्ति योग सर्वोच्च है। यह बात अंतिम अध्याय में की गई है। मैं आपके सामने 7वां अध्याय पढ़ रहा हूं। 6ठे अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशम मदगदंतराम आत्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो मतो मतः तमो मतः। तो योगी नाम भी सर्वेशम, योग प्रणाली का अभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं। कैसे? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी नाम भी सर्वेशम, सभी योगी में से, मैंने पहले बताया है योगी कई प्रकार के होते हैं, सभी योगी में से योगी नाम अभी सर्वेशम, सर्वेशम का अर्थ है जो सबसे ऊपर है। मदगंतार आत्मा, जो
अपने भीतर मेरा ध्यान लगाता है। हम कृष्ण का ध्यान लगा सकते हैं, हमारे पास कृष्ण का स्वरूप है, हम कृष्ण देवता की पूजा करते हैं। अतः यदि हम स्वयं को भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा में लीन करें तो कृष्ण से भिन्न नहीं है, या भगवान की अनुपस्थिति में यदि हम कृष्ण के पवित्र नाम का जप करें तो वह भी कृष्ण ही है। अभिनात्वम नाम नामिनो, चैतन्य चरितामृत में 17वें चैप्टर में 143वां श्लोक। सो कृष्ण जो है वो अभिन्न है, नाम कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि योगी नाम भी सर्वेशम, जो योगी अपना मन भगवान में लगाता है, कृष्ण में लगाता है, वो टॉप मोस्ट सर्वेशम भगवान ये बता रहे। तो हमको ये भगवत गीता में अध्याय 6 में 47 का ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम जान सकते हैं कि हमको कैसी ध्यान करना है। हम जो योग के बारे में जानने की उत्सुक है, प्राय आजकल सभी लोग, जैसे योगा डे भी चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब आए प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कोई जून या जुलाई में एक योगा डे रखा है, तो उसमें लोग दौड़ते हैं, ये करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो योगी की परिस्थिति है, योगी यानी जो भगवान को अपना मन जो दे दे, अपना कॉन्शियसनेस पूरा भगवान शरणागत हो जाए, ऐसा है। तो मन कर्म वचन से वो शरणागत हो जाए, वही टॉप मोस्ट योगी है। और उसके बाद उसको जो योगी स्थिति का परम लाभ हो सकता है, कौन सा परम लाभ है कि वो भगवान को अपना, भगवान और अपना क्या रिलेशन है वो जान सकता है, भगवान कौन है वो जान सकता है। धीरे 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 उनकी पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है। सामान्य योग करने से हम क्या है, हमारा शरीर सौष्ठव आ जाएगा जिसमें हम भगवान के बारे में नहीं बात करते हैं, भगवान को शरणागत होने के लिए नहीं बात करते। ऐसे योग पद्धति से हम, ऐसा हो सकता है कि हम स्वस्थ होकर और इंद्रिय तृप्ति करें, और हम देखते भी ऐसे। तो हमें ये जानना चाहिए कि सर्वोच्चम योग पद्धति हमारे कलयुग के युग धर्म में, जब हम जो परिस्थिति में, वो परिस्थिति में हमको देखना चाहिए कि हम कैसे करें, नहीं तो उसका परिणाम नहीं आएगा। तो जैसे नवधा भक्ति की बात की है उसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में अध्याय 7 स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम मर्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से हम कैसे भगवान को अप्रोच करें, तो अलग अलग विधि, ऐसा नहीं कि कोई एक ही विधि है। तो सभी विधि का मूल अर्थ है कि हम श्रवण करो तो भगवान के नाम का श्रवण करना है, हम कीर्तन करते हैं तो विष्णु लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ये हमको जानना है कि हम किस तरह से भगवान को शरणागत हो। तो 9 विधि भगवान श्रीमद् भागवतम में हम जान सकते हैं, और ये 9 विधि से हम धीरे धीरे भगवान की सेवा में अपने आप को और अपनी इंद्रियों को लगा सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि, तो फिर इतने सारे हम देखते हैं कि कर्मयोग भगवान ने बताया, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस तरह से है। तो ये सब फिर बताने की क्या आवश्यकता है। तो जैसे हम देखते हैं यज्ञार्थपि कर्मम अन्य लोक बंधन। तो अगर हम कर्म भी, जैसे हम देखते हैं कर्मयोग की शुरुआत करते हैं, फिर भगवान धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं कि कर्म कैसा करना चाहिए। तो जैसे कर्मयोग का भी मूल जो ध्येय है कि यज्ञ यानी भगवान का मुख। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है हम भगवान को अर्पित करना है। ये कर्म का, नहीं तो क्या होगा, हमको कर्म बांधेगा। मीन्स तो कर्मयोग, जैसे कई लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, ऐसा बोलते हैं हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो वो फायदा नहीं है। उनको जब तक अपने कर्म फल जो भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, यज्ञार्पित कर्म, यज्ञ के लिए प्रीति, यज्ञ की संतुष्टि के लिए, यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है वही कर्मयोग है, ऐसा है। फिर हम देखते हैं जैसे मीन्स श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में, बहुनाम जन्मना मध्य, बहुत फेमस श्लोक है ना, ज्ञान वाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ।
अनेक जन्म जन्मान के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे दो मुद्दे हैं कि बहुत समय चला जाता है अगर ज्ञान की पद्धति से हम भगवान को जानने के लिए प्रयत्न उत्सुक, लेकिन परिणाम तो यही है कि ज्ञानवान भी क्या है कि उसको क्या पता चलता है, सभी तरह से वो ज्ञान अर्जित करेगा सालों के बाद, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आएगा। तो कई लोग भक्ति से नहीं आते हैं डायरेक्ट, तो वो अलग अलग तरह से ज्ञान अर्जित करते हैं, उपनिषदों का वेदों का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, और वो पद्धति से अल्टीमेटली उसको ये समझ आएगा जब कि शरणागत होने मात्र जो है एक ही है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो वो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हम देखते हैं कि योगी सॉरी ज्ञानी का इस तरह से है, और हम ये योगी के लिए भी लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदिति सिद्धये यतनामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कोई सिद्धि का भी प्रयत्न करता है योगिक स्थिति से भगवान को जानने की, तो वो प्रयत्न भी अल्टीमेटली बहुत कम उसमें सफलता मिलती है। बोलते हैं ना कि कोई एक ही विरला है हजारों में से जो उसमें जान सकता है, और वो मुझे वास्तव में मीन्स ऐसा कोई विरला है जो मुझे वास्तव में। तो ये पद्धतियां हैं, जैसे सिद्धि प्राप्त करने के बाद अलग अलग तरह से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करना, और फिर भगवान को प्राप्त करना, योगी पद्धति, ज्ञानी की पद्धति। और भगवान बताते हैं कि भक्त्या नाम अभी जाना में, भगवान भक्ति से जाने जा सकते हैं। तो ये सब पद्धति नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जैसे बहुत साल लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे आगे बताया कि कलयुग के लिए भगवान स्ट्रेट बता रहे हैं कि हम जो है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो नास्यवर नास्यव गति अन्यथा। तो कलयुग के लिए ये विधि नहीं है कि हम योग से, अगर हम योग कर रहे हैं, अगर हम कर्म कर रहे हैं, कर्मयोग ध्यान योग, तो हमको ये देखना चाहिए कि ये सभी भगवान की सेवा के लिए हो, तो धीरे धीरे हम भक्ति में उन्नत हो सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी ने जो यथारूप, मैंने भगवत गीता दूसरी भी पढ़ी थी आगे, जब हम मीन्स मैं इस्कॉन में नहीं आया था, तो वो लोग अलग तरीके के भावार्थ लिखते हैं, भावार्थ भी छोटे ही होते हैं, इतना डिटेल भी नहीं होता, लेकिन वो कर्मयोग को कर्मयोग की तरह समझा रहे हैं, मीन्स जैसे कर्म करना, अच्छे कर्म करना, इस तरह से। वहां भगवान को ईश्वर कृष्ण है ऐसा नहीं बताते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम, अलग अलग उपनिषद और भागवत गीता में हर जगह पे भगवान उवाच इस तरह से है, फिर भी वो ईश्वर करके कृष्ण को नहीं बताते हैं। तो ज्ञान किसका अर्जित करना है, योग किसके लिए करना है, तो ये वहां पे हमको समझ नहीं आता। लेकिन यथारूप जो भगवत गीता यथारूप के भावार्थ है, उसमें क्लियर कट जो भगवान ने जिस तरह से बताया, जैसे ज्ञान योग में भी आप पढ़ते पढ़ते आएंगे तो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको इस श्लोक बताया कि हाँ यज्ञार्पिति कर्म, तो हमको पता चल जाता है कि हमको कर्म किसके लिए करना है। पहले तो भगवान बताते हैं कि स्थूल कर्म, ये कर्म कैसे है, कर्म का क्या फल है, लेकिन फिर ये बताते हैं कि हमको यज्ञ के लिए कर्म करना। इसी तरह ध्यान योग में भी बताते हैं, इसी तरह हम ज्ञान योग में भी देखते हैं, और हम भक्ति योग में तो देखते ही 6वां अध्याय है। तो हमको ये भगवत गीता है, ये एज इट इज उसके लिए उसका नाम ही है कि यथारूप। तो ये यथारूप इसलिए ही है कि जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वो उपदेश हमको मिल रहा है। भगवान को सेंटर में रखना, जो भगवत गीता कृष्ण को सेंटर में नहीं रखती है और कृष्ण के बारे में नहीं बताती है, वो जैसे कई लोग अभी भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट, उस हिसाब से भगवत गीता को लेते हैं कि भाई बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया कृष्ण जी ने, ऐसा नहीं है। भगवत गीता हमारे परम सिद्धि के लिए है, मनुष्य जीवन को परम लाभान्वित करने के लिए है। ये छोटे छोटे लाभ है, उसका कोई मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का वो गोल नहीं है। भगवत गीता तो ऐसा है कि पूरा टाइम भगवान की सेवा में दे, उसमें मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। हमारे ये जो समझाते हैं अलग अलग तरीके से, वो गलत धारणा है। और हमको
ऐसे ट्रैप नहीं होना चाहिए कि बिजनेस के लिए भगवत गीता पढ़ो, ऐसा ट्रैप नहीं होना चाहिए। हमको परम लाभ देखना है। बिजनेस क्या है, चलो आप लोग बोलते हैं कि बिजनेस में घाटा होता है या फायदा होता है, तो टेम्पररी लाभ है। अगर ऐसा होता है तो हमको ये लॉजिक लगाना चाहिए कि बिजनेस को ही थोड़ा हमको परम लाभ देगा। जो जिसमें हम देखते हैं करोड़ों बिजनेसमैन है, वो आज नहीं है, रास्ते पे है। अभी मुझे एक मैं पढ़ रहा था, एक सियाराम करके एक शूटिंग सेटिंग का ब्रांड था, जब हम छोटे तो आती थी ऐड। वो उसका जो ओनर था, उसको उसके लड़कों ने निकाल लिया, तो उसकी जो वृद्धावस्थी थी वो ऐसे ही बहुत खराब अवस्था में वो मर गया। तो कहने का बात है कि जब तक हम अपना परम लाभ नहीं, हम लोग भी सब मरने वाले हैं, सबको गति तो है ही, मृत्यु तो हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते, लेकिन हमको कैसे मृत्यु से पहले तैयारी कर लेनी है, ऐसी परम तैयारी जो भगवत गीता के माध्यम से हमारा मन को भगवान की सेवा में तत्पर करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। क्योंकि ये द्वंद चलता रहेगा जब तक भौतिक जगत में है हम लोग, तो हमको जो रजो तमो गुण ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको हर बार प्रैक्टिस करनी है डेली। जैसे भले ही हम बार बार एक ही चीज सुने, बार बार मंगला आरती करें, बार बार भक्तों के साथ मिले, हमको लग रहा है कि ये रूटीन है, लेकिन ये यही रूटीन हमको एक धीरे धीरे हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगा। और हम लोग हर जगह पे रूटीन फॉलो करते हैं, तब नहीं सोचते हैं, जैसे जॉब में जाना या जो भी कार्य करना। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो यार इसमें क्या है, अभी इसमें सिर्फ मंगला आरती करना, ये सब रीडिंग करना, प्रभु जी ऐसा बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमको उतना ही, उससे ज्यादा कन्विक्शन हमको रखना है। तो क्योंकि उसमें तो टेम्पररी लाभ होने वाला है, इसमें हमको परम लाभ होने वाला है। तो हमको मनुष्य जीवन का परम लाभ लेने के लिए ही हमारी इंद्रियां दी गई है, और उस इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है वो ध्यान पूर्वक, नहीं कि ऐसे कोई कथाकथित योगी, कोई ऐसा कोई ज्ञानी ऐसा बता दे और भगवान की बात नहीं करे, भगवान के बारे में जरा भी नहीं बोले, तो ऐसे लोगों को हमको जरा भी उसके साथ हमारा आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये लोग हमको धीरे धीरे ट्रैप कर लेंगे। ऐसे कई संप्रदाय में भी ऐसे लोग जो है, उससे ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो अलग अलग चीज़ें हमसे बताते हैं। हमको देखना चाहिए कि भगवत गीता क्या बोल रही है, हमारे शिक्षा गुरु और हमारे जो गुरु है वो क्या बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग ऐसे प्रभाव में आ गए और ऐसे संग में चले गए, तो वो फिर आए नहीं वापस। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो